आज आचार्य प्रथम वर्ष के ज्योतिष पाठ्यक्रम के आचार्य प्रथम वर्ष के दूसरे पत्र की बात करते हैं। उसमें ग्रहाणाम अवस्था विचार है। तो आज हम ग्रहाणाम अवस्था में जागृत अवस्था की बात करते हैं। अवस्था तो कई प्रकार के हैं जो आगे पढ़ेंगे। अभी हम ग्रहाणाम अवस्था विचार में जागृताद्य अवस्था तत्फलम, ग्रहों की जागृत आदि अवस्था क्या है। तो ग्रहों की जो अवस्था है, ये देखिए, ग्रहों की अवस्था है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ता अवस्था। ग्रहों की राशियों में जो स्थिति है वो क्या है? ये है विषम राशि। विषम राशि में 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये जो राशियां हैं ये विषम राशियां। और इधर है सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये विषम राशि सम राशि है और ये विषम राशि। तो ये बताते हैं कि विषम राशि में यदि ग्रह 1 से 10 अंश तक हो तो उसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। कोई भी ग्रह विषम राशि, जैसे मेष राशि है, मेष राशि में कोई भी ग्रह यदि 1 से 10 अंश तक रहे, यहाँ पर अंश को देखना पड़ेगा, 10 अंश तक रहे तो वह जागृत अवस्था में होती है। ये विषम राशि, ये सब में यदि 1 से 10 तक कोई भी ग्रह हो तो वह जागृत अवस्था कहलाती है। स्वप्न अवस्था क्या है? तो वही ग्रह, कोई भी ग्रह यदि विषम राशि में 11 अंश से लेकर के 20 अंश तक रहे, 10 अंश तक तो जागृत अवस्था होगी। स्वप्न अवस्था में 11 अंश से 20 अंश तक होना चाहिए। 20 अंश से फालतू नहीं, वो 10-10 के 3 पार्ट किए गए हैं, 10 अंश, 10 अंश और 10 अंश, 30 अंश की राशि होती है। तो उसमें किसी भी राशि 10 अंश तक इसमें यदि है विषम राशि में तो जागृत अवस्था, फिर 10 अंश मतलब 11 से 20 तक है तो वह स्वप्न अवस्था, और 21 से 30 तक है तो वह सुषुप्ता अवस्था होती है। ये विषम राशि की बात है। और यही ग्रह यदि सम राशि में हो, यदि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन राशियों में यदि 1 से 10 तक हो, फिर 11 से 20 अंश तक हो, फिर 21 से 30 अंश तक हो, तो इसके विपरीत हो जाता है। उसमें विषम में यदि 1 से 10 तक जागृत है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 से 10 तक ये सुषुप्ति, इधर से ऊपर, इधर ऊपर से नीचा है, उसमें नीचा से ऊपर हो जाएगा। सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, इसके उल्टा हो जाएगा। विषम राशि में है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसमें हो जाएगा सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था। सम राशि में यदि 1 से 10 तक कोई ग्रह है तो वह सुषुप्ति अवस्था में है, सुषुप्ता अवस्था में है। और यदि 11 से 20 अंश तक है कोई ग्रह तो वह क्या हो जाएगा? स्वप्न अवस्था में हो जाएगा। और 21 से 30 अंश तक है तो वह जागृत अवस्था में हो जाएगा। ये रही बात ग्रहों के अवस्था में। जो जागृत अवस्था है उसमें ये चीज़ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता अवस्था, ये विषम राशि में पहले हो जाएगा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता अवस्था, और सम राशि में हो जाएगा सुषुप्त, स्वप्न और जागृत अवस्था। अब इसका फल क्या है? यदि कोई जागृत अवस्था में है, सुषुप्ता अवस्था में है और स्वप्न अवस्था में है, तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, तो इसका देखिए
यदि जागृत अवस्था में है तो जागरः कार्य साधकः। कोई भी ग्रह किसी राशि में यदि जागृत अवस्था में है, जागृत अवस्था में यदि कोई ग्रह है तो जागरः कार्य साधकः, वह कार्य को सिद्ध कर देगा, है ना, निष्फल नहीं करेगा। और यदि स्वप्न अवस्था में है तो स्वप्नावस्था मध्यम फला, और स्वप्न अवस्था में यदि कोई ग्रह है तो उसका फल मध्यम होता है। और सुषुप्ता अवस्था में है तो निष्फला सुषुप्ता अवस्था, और कोई ग्रह यदि सुषुप्ता अवस्था में है तो निष्फल हो जाएगा, सोया हुआ है ग्रह है, वो कोई काम नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति सोया रहता है तो वो काम क्या करेगा, वो तो सोया ही रहता है, जागृत अवस्था में नहीं है जो कोई काम करे। तो ग्रह भी सुषुप्ता अवस्था में है तो निष्फल है, जागृत अवस्था में है तो कार्य को साधन करेगा, और स्वप्न अवस्था में है तो मध्यम फल करेगा। यही फल सम अवस्था में भी है, लेकिन अंश का अंतर है। पहले सुषुप्ता अवस्था में है तो सुषुप्ता निष्फला, और फिर स्वप्न अवस्था में है तो मध्यम फला, और जागृत अवस्था में है 21 अंश से लेके 30 अंश तक जो है तो वह जागृत अवस्था में होती है। तो ये आपको ग्रह के अंश को देख करके पता चलेगा। ग्रह स्पष्ट जब करेंगे, ग्रह स्पष्ट से सभी ग्रह को स्पष्ट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि ग्रह कौन सी राशि में है, सम में है, विषम में है, तो सब अलग अलग ग्रह को देखेंगे। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य यदि 1 से 10 अंश तक मेष में हो, मिथुन में हो, सिंह में हो, तुला में हो, धनु में हो, कुंभ में हो, तो ये यदि इसमें है तो जागृत अवस्था में हो जाए। वही यदि इतने अंश तक है तो स्वप्न में, इससे 21 से 30 अंश तक है तो सुषुप्त अवस्था में हो जाएंगे। तो सभी ग्रह के अंश को देख करके पता चल जाएगा। अगले पाठ में फिर ग्रहों की जो अवस्था है वो बताएंगे, तब तक इसको अभ्यास कीजिए।